गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ मोनिका बारावत है। मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की मैम बोल रही हूँ। क्लास 7 चैप्टर 4 देश के नाम संदेश। संदेश मीन्स पत्र, लेटर, है ना। तो क्या है, आजकल सभी के टेक्निकल फास्ट हो गई है कि तो हम क्या कर रहे हैं, मेल वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कोई भी चीज़ से ईज़िली हो गया। पहले की तरह तो नहीं है। पहले लोगों को क्या है, एक लेटर लिखते थे और दो दिन महीना लग जाता था पहुंचने में। तो चीज़ें क्या हो गई हैं, आज के समय के हिसाब से बहुत इजी हो गई है ना। इस चैप्टर में इस जो दिया गया इसी तरह से पत्र के माध्यम से हम क्या है, दूर से जो हमारे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, हम क्या करते थे, पहले पत्र लिखते थे तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद पहुंचता था उनके पास। अब तो क्या है कि हम लेटर वगैरह कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब व्हाट्सएप फ़ोन पे बातें हो जाती है रोज़ या वीक में, तो हम व्हाट्सएप पे बातें कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, ये सब चीज़ें हो गई है। तो क्या हो गया है, आज का टाइम क्या है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी वाला हो गया है, ईजी हो गया है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधी परिजनों को तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं तो एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। जो है कि बहुत सी जगहों पे आज भी एप्लीकेशन, ठीक है, इसके पहले की एप्लीकेशन लिख के पोस्ट करना पड़ता था तो टाइम लगता था, पर अब क्या मेल कर देते हैं, फटाफट हो जाता है सब काम। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से ये सब कार्य क्या किया जा रहा है, बहुत ही आसानी से हो गया है। फिर भी ये पत्र का अपना विशेष, फिर भी लेटर तो कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। आज के समय में भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिखते ही हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना। तो वही है, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम जी, उनको क्या किस नाम से पुकारा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुब्दाल अब्दुल कलाम नई दिल्ली में से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, वो क्या कहते हैं, क्या आपके लिए देश के लिए 10 मिनट है, नाम से संदेश के नागरिकों को ईमेल किया गया था। इस नाम से संदेश जो देश के नागरिक हैं उनको क्या किया गया था, ईमेल किया गया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। इसमें क्या होता है, देशवासियों के मन में देश के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी दी गई है। पत्र किस तरीके से है, मात्र छाया, ऊंची शिखरी, गांव मेसापुर, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, जो हर्ष थे उनको वो लिखते हैं, नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत्र मेला पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा है। वो क्या लिखता है पत्र में कि मैंने अब्दुल कलाम जी के नाम का देशवासियों के प्रति एक ईमेल पढ़ा है, वही तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, मतलब प्रेषित कर रहा हूँ, मतलब भेजना। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। वो कहते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है, यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। वो क्या लिखते हैं कि अगर आपके पास समय है तो आप इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं। अगर पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको आगे भेज सकते हैं। इसके बाद वह देश के लोगों के लिए सोच बताते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि देश के लोगों की जो सोच है, समझ है, कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं कि ऐसा हो गया, फला हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारी गवर्नमेंट वैसी है। इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट निकम्मी है, पुराने कानून में पड़ी हुई है, नए कानून नहीं है, नियम कानून नहीं बदलते, ऐसे सब बातें वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, फिर आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी सबसे ख़राब है, चिट्ठियाँ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो देश के लिए है।
वो कहते हैं कि यार चिट्ठियाँ लोगों के पास पहुंच नहीं पाती, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी शिकायतें जो लोग करते हैं एक दूसरे से। वो कहते हैं, आप कहते हैं, कहते कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि आप ये सब बातें कहते हैं, बाकी दूसरा इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन लाते हैं नहीं। आपने इस बारे में क्या किया? वो कहते हैं कि आपने ये सब बातें कही, तो आपने खुद ने क्या किया इस बारे में? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनकी भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है? मतलब जहाँ वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे कभी आपको ऐसा दिखाई दिया है? नहीं। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आश्रय रोड पर कार चलाने या और टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं कहते क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते हैं। ज़िहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे के ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाहियों से यह भी नहीं कहते कि जानता हूँ है मैं कौन हूँ, मैं फलाना का बाप हूँ। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आपकी जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम के बीच में ये याद दिलाते हैं, मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। मतलब हम सब ये सब चीज़ें वहाँ जाने पर क्यों नहीं करते? यहीं क्यों करते हैं? अपने ही देश में ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? क्या हमें वहाँ जाने के बाद उनके नियम कानून को फॉलो करते हैं, तो फिर हम यहाँ रह के उन सब चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो कर सकते? क्या हम खुद नियम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। हम क्या साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं खुद। अगर हम साफ़ सफाई कर रखें, अगर हम ही कचरा नहीं डालेंगे तो हमें देख के दूसरे लोग भी नहीं डालेंगे। कचरे के डब्बे में ही कचरा डालेगा। पान की पीक यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि अच्छी व्यवस्थित थूकदान में थूक के और पानी डाल दें। कर सकते हैं ना, बहुत सी चीज़ें हैं। जो स्पीड है गाड़ी की है, कोई सिग्नल तोड़ के भाग जाता है, कोई कुछ करता है, तो हम वहाँ दूसरे देश में जाकर जब हम उनके रूल्स और नियम कर सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं? कि ज़रूरी है कि हमें वहाँ जाके ही सारी चीज़ें सीखनी और यहाँ आके नहीं। वही कलाम साहब कह रहे हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन तो करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप में सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हो। जो मैंने आपको अभी समझाया कि सही है। आप दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ की नियम कानून फॉलो करते हो, पर जैसे ही यहाँ आ जाते हो, इंडिया में ही आ जाते हो, तो आप क्या करते हो? जहाँ तहाँ जो चीज़ें जहाँ तहाँ फेंक के चले जाते हो। कि ठीक है, अगर हम ही नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कर पाएंगे? नहीं। कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराए देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो, वहाँ जाके वहाँ का ऐसा सब कर सकते हो, तो यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई में पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तैनात करके हवा वाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशंसा का दोष मढ़ते हैं, प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। हाँ, क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा? नहीं। क्यों? क्या जब वे उनके कुत्ते को हज़ात लगेगी तो वो एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? नहीं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान के कुत्तों के मालिक उनकी छोड़ी हुई गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। जैसे ही कहा गया है कि दूसरे देशों में वहाँ पे
इन सब जो पालतू जानवरों को आप पालते हो तो वहाँ पे जो वो गंदे करते हैं तो उनके वो खुद साफ़ करते हैं। तो फिर आप यहाँ इंडिया में रहकर इन सब चीज़ों को क्यों नहीं कर सकते? तो आपको किस बात की शर्म आ रही है कि आप इन सब चीज़ों को खुद क्यों नहीं कर सकते? आपने उस जानवर को पाला है, आप उसको बाहर लेके निकल रहे हो, उसने गंदा कर दिया है तो आप उसको साफ़ कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो? घर में कर सकते हो तो घर के बाहर करने में किस बात की शर्म? फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं। जब आपको गवर्नमेंट चुननी होती है कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए और हम एक अच्छा भविष्य दे पाए, तो तब आप अपनी जिम्मेदारी से वहीं उलट जाते हो। क्या कहते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से वहीं उलट जाते हो। कुछ लोगों को कहते हैं कि हमें वोट, वो कहते हैं हमें वोट दो, वो कहते हैं हमें, तो आप पैसा लेकर ये क्या करते हैं कि इस तरीके हमें खुद गवर्नमेंट चुनने का एक अच्छी सरकार चुनने का हमें अधिकार है, तो हम एक अच्छी सरकार क्यों नहीं चुन सकते? क्या वो हमें एक अच्छा चुन सकते हैं? तो फिर अपना वोट उन्हीं व्यक्ति को दें जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को नहीं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं। और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट जाते हैं। हम आराम से बैठते सोचते हैं कि हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि हम तो वोट डाल के आएंगे, हम इन्होंने कहा तो हमने कर दिया, तो ये हमारे नाज नखरे उठाएंगे? नहीं, जब एक बार सरकार बन जाती है, उनकी गवर्नमेंट आ जाती, तो वो क्या हमारे लिए करेंगे? नहीं। तो हम सोच समझ के ही अपना वोट अच्छे इंसान को दे ताकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। हम सोचें कि हमारा हर काम सरकार करेगी और फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की ज़हमत तक नहीं उठाएगी। ऐसा नहीं है। रेलवे के लिए साफ़ सुथरे बाथरूम दे दिए और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। अभी रेलवे में जाओ, कहीं पे भी जाओ, रेल, बस, ट्रेन, कहीं पे भी जाओ, तो लोग क्या करते? खाते पीते और गंदगी करते। टॉयलेट, बाथरूम देखो गंदा कितना होता है। जहाँ खाते हैं, जहाँ बैठे होते हैं वहीं गंदगी कर देते हैं, वहीं गिराते रहते हैं फेंक। ये तो गलत है ना कि गवर्नमेंट हमें इतनी साफ़ सुथरी ट्रेन, जब हम बैठते हैं तो वो कितना साफ़ सुथरा होता है, पर हम जब उस ट्रेन से उतरते हैं तो कितनी गंदगी करके निकलते हैं। क्या अच्छी बात है ये? उस जगह पे दूसरे दो लोग भी आके बैठने वाले हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत से ऐसे काम करती है। हर काम के लिए हमें गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहिए, अपने आप को दोष देना चाहिए कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हमें कहाँ सुधरना चाहिए। उसे इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज के ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ रहे होते हैं। सही है कि हम कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, पर जब अगर कुछ नहीं आता है तो हम वापस उन्हीं लोगों को दोष देते हैं कि हमने तो नहीं मांगा था, पर अगर उन्हें देना तो चाहिए था अपने मन से। ये तो गलत बात है। अगर आप यहाँ एक तरफ एक बातें करते हो और दूसरी तरफ दूसरी बातें, ये तो गलत है ना। पहले से ही अपनी बातों पर अटल रहो कि हमने नहीं मांगा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पर से करो। ये दहेज के खिलाफ लोग मुहिम चलाते हैं, पर वही लोग क्या करते हैं? दहेज मांगते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। जो लोग बोलते हैं वही अपने घर में क्या करते हैं? दहेज मांगते हैं और बहाना देते हैं कि पूरी व्यवस्था ही खराब है और कहते हैं इस गवर्नमेंट ने ही ऐसा कहा और ये लोग ऐसे करते हैं। ये गलत है। अपनी गलतियां दूसरों पे मढ़ना नहीं चाहिए। और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, वो ये कहते हैं। पर फिर भी वो दहेज के मन में लालच तो होती है कि वो दहेज दे। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसकी है? आप आसानी से यह कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, समुदाय और सरकार है, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ
अच्छा करने की हमारी बारी है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। ऐसा नहीं होता है तो आप देश छोड़कर चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे और गौरव से का गुणगान उनके उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाए तो आप इंग्लैंड चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर एक देश से तो दूसरे देश में भागना है तो उससे अच्छा कि हम जिस देश में उसी देश में अच्छे तरीके से अच्छे नागरिक बनकर रहें, तो हमें किसी देश में भागने की ज़रूरत नहीं होगी। इंग्लैंड में बेरोज़गारी होगी तो हम खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांगेंगे कि भारत सरकार हमें बचा ले, तो कहते हैं ये गलत है, गवर्नमेंट हमें बचाए, ये सब नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों अपने से ही करना है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचा है। हमने अपनी आत्मा के पैसे नहीं रखे हैं। बेरोजगार गौरव उनका गुणगान करते हैं, व्यवस्था की प्रशंसा और न्यूयॉर्क में असुरक्षित हो जाते हैं, आप इंग्लैंड भाग जाते हैं। इंग्लैंड से बेरोजगारी और धोखाधड़ी चलती जाए और खराबी युद्ध पर छिड़ जाता है। खाड़ी में युद्ध छिड़ जाए, आप मांग करेंगे तो भारत सरकार हमें बचा कर घर ले आएगी। हर कोई देश की गालियाँ देने को तैयार है पर व्यवस्था का सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता है। क्या हमने अपनी आत्मा से पैसे के हाथों गिरवी रख दी है। डॉक्टर कलाम व्यवस्था के नागरिकों का सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झंझोर देते हैं और श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने के लिए अपील करते हैं। वो कहते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक खुद बनो, ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट को दोष देने की। हर बात के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होती, हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं होती, हम खुद जिम्मेदार होते हैं इन सब बातों के लिए। ये संदेश देते हुए कहा कि अगर आप वाकई में देश के सहमत हैं तो उसे अपने 10 साथियों को ईमेल भेजें। वो कहते हैं अगर इन सब बातों से आप सहमत हैं कि आप खुद जिम्मेदार हैं और आप खुद सुधरना चाहते हैं तो आप इन बातों को भेजकर आगे के 10 लोगों को सुधार सकते हो, उनके जीवन को सुधार सकते हो। ये पत्र था देशवासियों के लिए। ओके, कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कलाम साहब कि हमें खुद को बदलना है, अपने परिवर्तन करना है अपने जीवन में, तो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आया आप सभी को समझ में। ये पत्र देश के प्रति जो उन्होंने अपना विचार बताए कि नागरिकों को सुधारने की कोशिश करी है, कि जिस तरीके से हर बात को हम दूसरों को दोषी देते हैं, पर दूसरों को दोष देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें और अपने आप को सुधारें। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो क्या हमको देखकर दूसरा करेगा? नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले अपने आप को ही सुधारना है, दूसरों को दोष नहीं देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।